वनांचल टीवी 24 लाइव। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है। 1870 के दशक में कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कलम से निकले इन शब्दों ने गुलाम भारत में स्वतंत्रता की चेतना जगा दी थी। आज 150 वर्ष बाद भी यह गीत हर भारतीय के दिल में उतनी ही भावना जगाता है जितनी उस दौर में जगाई थी। वंदे मातरम मातृभूमि को नमन का संस्कार है। यही भावना हमें अपने देश, समाज और संस्कृति के प्रति समर्पित करती है। इसी राष्ट्रभक्ति की भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से नामकुम के RDS पब्लिक स्कूल बरगावा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश किसान मोर्चा के प्रवक्ता सह राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार सिंह ने की, जहां छात्रों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत गाया और निबंध प्रतियोगिता में भाग ली। देखिए रांची से हमारे संवाददाता अर्जुन कुमार की राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार सिंह से वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर खास बातचीत। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार वनांचल 24 टीवी लाइव से। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार सिंह मौजूद हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो वंदे मातरम गीत को लेकर के 150वीं वर्षगांठ किस तरह से मनाया जा रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के आप? देखिए, वंदे मातरम कार्यक्रम अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि वंदे मातरम का 150 साल पूरा हो गया इस गीत का, और वंदे मातरम गीत ने भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जब 1870 के दशक में वंदे मातरम गीत को डॉक्टर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने शुरू किया और लिखा था, और उस गीत को जब गाया था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में, और तब से आधा शताब्दी आप कह लें कि 50 वर्षों के अंदर में देश हमारा आज़ाद हो गया। इस गीत का ये आदमी के अंदर में जादू था कि लोगों के अंदर में लगता था कि देश हमारा क्या है, और देश के लिए लोग मरने मिटने के लिए तैयार हुए। इसका इतना अच्छा लाइन था, संस्कृत और बंगाली में इसको स्क्रिप्ट किया गया था, बहुत ही इसका बेहतरीन परिणाम निकला था। क्या इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ था कार्यक्रम? मान लीजिए 150 वर्ष से पहले भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? देखिए, वंदे मातरम गीत तो लगातार शुरू से ही चलते चला आ रहा है, और जब भी राष्ट्रीय कोई भी त्योहार होता है तो उसमें वंदे मातरम गीत को निश्चित रूप से लोग गाते हैं, गाया जाता है। और इसकी शुरुआत ही इसलिए हुई कि देखिए, हम लोग जानते हैं इस बात को कि 1870 में ही अंग्रेजों ने एक गॉड सेव द क्वीन पोयम को अनिवार्य कर दिया था देश में, और इसी बात से डॉक्टर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को काफी आहत हुआ था, और उन्होंने देशभक्ति के लिए ये जो है अपना वंदे मातरम गीत को लिखना प्रारंभ किया। और इस गीत को जब देश को उन्होंने समर्पित किया और रविंद्रनाथ टैगोर जी के स्वर में जब यह गीत गाया गया, तब लोगों को लगा कि हाँ, इस देश के लिए हम लोगों को कुछ करने का जज्बा देता है। यह जो है वंदे मातरम बताता है कि हम मातृभूमि को नमन करते हैं, देश हमारा मातृभूमि है, हमारी माँ है, इसका हमको सम्मान करना चाहिए। यह हमें फसल देती है, फूल देती है, फल देती है। ऐसे अंदर में देशभक्ति का भावना को भरा गया। इसको लेकर के अभी कि मैं कहाँ कार्यक्रम हो रहा है और कितने कार्यक्रम, किस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे? देखिए, ये आज से ही शुरू हुआ है, और बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे चौक चौराहों में इस कार्यक्रम को बहुत सारे मुख्यालयों में शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में आज हम लोगों ने खुद नामकुम के RDS पब्लिक स्कूल में इस कार्यक्रम को किया है, बच्चों को सिखाया है, बच्चों को निबंध प्रतियोगिता इस पर करने के लिए दिया है, जिसमें हमारे 4 बच्चे जिन्होंने बहुत ही अच्छा निबंध वंदे मातरम पर लिखा, जिनको हम लोगों ने पुरस्कृत भी किया है। और जो बच्चे हैं उनके दिल में अभी से इस बात को भरने की कोशिश कर रहे हैं कि देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ। देश को आज़ाद करने में इस तरह के गानों का, इस तरह के गीत का कितना बड़ा भूमिका रहा है, ये सबको जानना चाहिए कि किस परिस्थिति में वंदे मातरम आया था, और हम लोगों ने विद्यालय के बच्चों को भी बताने का काम किया है। तो क्या लगता है कि इससे देशभक्ति की भावना जो बढ़ेगी बच्चों में, तो इसमें सहयोग मिलेगा? बिल्कुल, बच्चों में ही नहीं, जो भी हमारे देशवासी हैं, सबके मन में यह 26 तारीख तक का कार्यक्रम है, अंदर में यह भावना बढ़ेगी। चूंकि कुछ एक अराजक तत्व हैं जो देशभक्ति को किनारे कराने का भी काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इस कार्यक्रम के साथ जवाब दिया जाएगा कि नहीं, आज भी हम लोग सारे देशवासी एक है, और हमारा जज्बा एक है, और भारत भूमि हमारे लिए माँ है। क्योंकि आप राजनीति से भी हैं, और इसलिए हम ये जानना चाहेंगे कि SIR का मुद्दा क्या है और इसको लेकर के विपक्ष हमलावर है,
तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, एसआईआर तो होना ही चाहिए। एसआईआर तो कुछ है नहीं, वैसे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाना है जो उस क्षेत्र में नहीं है, या जो यहाँ देहांत हो गया है, जिनका मृत्यु हो गया है, यहाँ से कहीं दूसरे जगह चले गए हैं, तो वैसे लोगों का नाम सर्वे करके हटाना है। इसमें तो विपक्ष बिना मतलब का, चूंकि अभी विपक्ष अपने हताशा में है, उस चीज को करने के लिए कि भाई हमारा हताशा नहीं हो, इस मुद्दा को उठाते हैं। मुद्दा जो है कोई मतलब का नहीं है। अभी विपक्ष के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ इस तरह का अभियान, हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे इसको लेकर के? इसका जवाब जनता देगी। जनता जागरूक है, कौन वोट चोर है और कौन गद्दी छोड़ है। यहाँ तो हो सकता है कि देश छोड़ का भी नारा लग सकता है आने वाले समय में, इतना जागरूक है हमारे देश का नागरिक। तो इस समय हमारे साथ में राज्यसभा सांसद मनोज कुमार सिंह बातचीत कर रहे थे, और जिन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत किया, जिसमें वंदे मातरम को के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनके बारे में भी बताए। एसआईआर के मुद्दा में बातचीत हुई, और वोट चोर गद्दी फोड़ जो गद्दी छोड़ जो विपक्ष की जो योजना चल रही है उसको लेकर के भी बातचीत हुई। रांची से मैं अर्जुन कुमार, मिरांचल 24 टीवी लाइव के लिए।